हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम एक ऐसे गरीब परिवार में पहुंचे जहां पर मजबूरी थी, परेशानियां थी। गरीब माँ बेटी भाई रहती थी सड़क किनारे मजबूरी में। हम ऐसे परिवार के पास पहुंचे और मदद किया। मेरे भाई मैं आज उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूं जो लोग सड़क पर फुटपाथ पर मजबूरी में होते हैं, जिनके पास दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं। दोस्तों आज की यह कहानी सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि इंसानियत, दर्द, संघर्ष और मदद की एक ऐसी सच्ची दास्तान है जो आपके दिल को छू जाएगी मेरे भाई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सड़क किनारे रहने वाली एक गरीब बुजुर्ग माँ और उनकी बेटी की मदद करने के लिए मेरे भाई हम पहुंचे। बहुत ज्यादा परेशानी थी। हमें जानकारी मिली थी कि एक बूढ़ी माँ और उनकी बेटी एक साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में मेरे भाई जीवन गुजार रही है। इतनी ज्यादा उनके पास परेशानी थी। उनके पास रहने के लिए ना ही पक्का घर था, ना ही खाने की कोई निश्चित व्यवस्था थी और ना ही मेरे भाई जीवन की बुनियादी सुविधाएं थी। उनके पास कोई भी रहने के लिए जगह नहीं थी, खाने के लिए राशन नहीं था। जब हम वहां पर पहुंचे मेरे भाई तो वहां का दृश्य हमने देखा, उसने हमारे दिल को अंदर तक झकझोर कर रख दिया मेरे भाई। इस मजबूरी को देख करके सड़क किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी जो कि बहुत पुरानी थी। बहुत समय पहले हो सकता है किसी ने व्यवस्था करके दे दिया हो। झोपड़ी इतनी ज्यादा कमजोर थी मेरे भाई कि हल्की बारिश में भी उसके अंदर पानी भर जाता था। ये थी मजबूरियां मेरे भाई। बारिश में चारों तरफ गरीबी और मजबूरी भाई साफ दिखाई दे रही थी। बहुत ज्यादा भाई मजबूरी थी। उस झोपड़ी में रहने वाली बुजुर्ग माँ की आंखों में दर्द था, लेकिन फिर भी चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। शायद वह मुस्कान इस उम्मीद की थी कि कोई उनकी तकलीफ समझने वाला भी आएगा। मेरे भाई जिंदगी कभी कभी कुछ लोगों को इतना कठिन परीक्षा लेती है कि उसे देखकर दिल कांप उठता है। एक तरफ हम सब अपने घरों में आराम से रहते हैं और दूसरी तरफ मेरे भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास सिर छुपाने के लिए सुरक्षित छत तक नहीं होती मेरे भाई। जब हम उस माँ से बात की तो उसकी आंखें भर आई मेरे भाई। उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता मेरे भाई। बारिश होती है तो पूरी रात जाग कर गुजारनी पड़ती है। ये थी भाई उनकी परेशानियां, क्योंकि झोपड़ी में हर तरफ से पानी टपकने लगता था। हर तरफ पानी पानी हो जाता था मेरे भाई। गर्मी में तेज धूप और सर्दी में ठंडी हवाएं उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना देती थी। बेटी अपनी माँ की देखभाल करती थी, लेकिन गरीबी इतनी ज्यादा थी मेरे भाई कि दोनों की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी मेरे भाई। जब हमने उनकी हालात देखी तो हमारा दिल भर आया। हमें महसूस हुआ कि अगर आज हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो शायद इंसानियत शब्द का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हमने सबसे पहले उनके लिए खाने की व्यवस्था की। जब हमने उनके हाथ में भोजन का थाली दिया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मेरे भाई वह बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगे और वह बार बार भगवान का नाम ले रही थी और दुआएं दे रही थी। दोस्तों किसी भूखे इंसान को खाना खिलाने से बड़ी खुशी शायद दुनिया में कोई नहीं होती है मेरे भाई। जब कोई कई दिनों की चिंता और भूख के बाद पेट भर कर खाना खाता है मेरे भाई तो उसके चेहरे पर जो संतोष दिखाई देता है वही इंसानियत की सबसे बड़ी जीत होती है।
मेरे भाई आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है हर दिन कुछ ना कुछ लोगों की मदद करते ही रहते हैं, जो भी हमसे हो पाता है। उसके बाद हमने उनके लिए राशन की व्यवस्था की ताकि आने वाले दिनों में उन्हें खाने की कोई चिंता ना रहे। आटा हो गया, चावल, दाल, तेल, नमक और यानी कि हर दिन की जरूरत की कई चीजें उन्हें दी गई। जब राशन का सामान उनके पास रखा मेरे भाई, तो वह बार बार कह रही थी कि बेटा भगवान तुम्हें खुश रखे। हमारी तो किसी ने सुध नहीं ली, लेकिन भगवान ने आज तुम्हें भेज दिया है। दोस्तों यह शब्द सुनकर हमारा दिल भावुक हो गया, क्योंकि कई बार छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी में उम्मीद की नई रोशनी जगा देती है। उसके बाद हमने उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था की, क्योंकि पुराने और फटे हुए कपड़ों में जिंदगी गुजार रही माँ और बेटी को जब नए कपड़े मिले तो उनके चेहरे पर खुशी देखने लायक थी मेरे भाई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या मेरे भाई अभी भी बाकी थी। बारिश का मौसम चल रहा था और उनकी झोपड़ी में लगातार पानी भर जाता था। मेरे भाई बारिश का समय है, आप लोग जानते हैं। झोपड़ी की छत जगह जगह से टूटी हुई थी, क्योंकि भाई तिरपाल लगा हुआ था और झोपड़ी में कुछ नहीं था। अगर तेज बारिश हो जाए तो पूरी झोपड़ी में पानी भर जाता था। इतनी ज्यादा परेशानी है, हमने तुरंत भैया निर्णय लिया कि उनके लिए तिरपाल की व्यवस्था की जाए, ताकि कम से कम बारिश का पानी अंदर तक ना जाए। क्योंकि भाई बारिश का पानी भर जाएगा तो भाई रहेंगे कैसे और अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे। भाई सड़क किनारे तो अक्सर पानी भर जाता है, आप लोग जानते हैं। जब तिरपाल ला करके झोपड़ी पर लगाया गया तो ऐसा लग रहा था मेरे भाई जैसे किसी ने उनके सिर का सुरक्षा की एक नई छत दे दी हो। दोस्तों हमारे लिए शायद तिरपाल एक साधारण चीज हो, लेकिन उस गरीब माँ के लिए किसी महल की छत से कम नहीं था मेरे भाई। क्योंकि भाई गरीबी वही समझ सकता है जो गरीब होता है। क्योंकि व्यक्ति खुले आसमान के नीचे संघर्ष कर रहा हो, उसके लिए छोटी सी सुरक्षा भी बहुत बड़ी राहत बन जाती है मेरे भाई। तिरपाल लगने के बाद जब माँ ने ऊपर देखा तो उनकी आंखों में उम्मीद दिखाई दे रही थी मेरे भाई। शायद उन्हें पहली बार लगा कि अब बारिश की रातें थोड़ी आसान हो जाएंगी, उनके झोपड़ी में पानी नहीं आएगा। उस समय वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया, क्योंकि मेरे भाई आप लोग जानते हैं जहां पर कुछ ऐसी चीजें होती वहां लोग अक्सर इकट्ठा हो जाते हैं मेरे भाई। हमने उनके साथ बैठकर खाना भी खाया और उनकी बातें सुनी और उनकी परेशानियां समझने की कोशिश की। दोस्तों कई बार गरीब लोगों को पैसों की नहीं बल्कि अपनेपन की जरूरत होती है। अपना अगर कोई मिल जाता है मेरे भाई तो जिंदगी बहुत आसान होती है, आप लोगों ने सुना भी होगा। उन्हें यह महसूस कराने की जरूरत होती है कि इस दुनिया में कोई है तो उसकी परवाह करता है मेरे भाई। वह माँ बार बार अपनी इस जिंदगी की बातें बताती रही हमें। उन्होंने बताया कि कैसे कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी बेटी को संभाला, कैसे हर दिन संघर्ष किया, मेहनत किया, मजदूरी की और कैसे उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा। उनकी कहानी सुनकर यह एहसास हुआ मेरे भाई की जिंदगी की असली लड़ाई वही लड़ते हैं जो हर मुश्किल के बावजूद हार नहीं मानते। हम लोगों के जीवन में मेरे भाई समस्याएं आती हैं, लेकिन कुछ लोगों की समस्याएं इतनी बड़ी होती हैं कि वह कल्पना भी नहीं कर सकते, फिर भी वह लोग मुस्कुराते रहते हैं मेरे भाई, जीते हैं और उम्मीद नहीं छोड़ते। आज उस माँ और बेटे की मदद करके हमें जो सुकून मिला है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है मेरे भाई। दोस्तों इंसानियत का असली मतलब यही है कि जब भी किसी जरूरतमंद को देखें तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद मेरे भाई जरूर करें। आपसे जितनी मदद हो सकती है आप भी जरूर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मदद लाखों रुपए की हो, कभी कभी एक समय का भोजन, कुछ कपड़े, थोड़ा सा राशन या
प्यार भरा व्यवहार भी किसी की जिंदगी बदल सकता है मेरे भाई। आज की यह मदद सिर्फ सम्मान देने तक सीमित नहीं थी, बल्कि मेरे भाई यह एक संदेश था कि समाज में अभी भी इंसानियत जिंदा है। अगर हम सब मिलकर एक एक जरूरतमंद की मदद करने का संकल्प ले ले तो ना जाने कितने लोगों की जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी मेरे भाई। उस माँ और बेटी ने हमें ढेर सारी दुआएं दी, उनके आंखों में जो खुशी आ गई थी मेरे भाई, वही हमारे लिए सबसे बड़ी कमाई थी। पैसा, दौलत और शोहरत सब यहीं रह जाएगा मेरे भाई, लेकिन किसी जरूरतमंद के चेहरे पर लाई गई मुस्कान हमेशा याद रहती है मेरे भाई। ये आप भी याद रखिएगा, हमेशा याद रहती है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं मेरे भाई कि उस बुजुर्ग माँ और उनकी बेटी की जिंदगी में खुशियां आए मेरे भाई। कोई भी खुश रहेगा तो दुआएं जरूर देगा, उन्हें सुरक्षित रहने की जगह मिल जाए, उनका जीवन बेहतर बने और उनके सभी दुख दूर हो जाए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। आप सभी से भी निवेदन है कि अपने आसपास किसी भी जरूरत व्यक्ति को देखें तो उसे नजरअंदाज ना करें मेरे भाई। हो सके तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि किसी के आंसू पोंछना, किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी बेबस इंसान का सहारा बनना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। अगर मेरे भाई इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और भी जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके। इंसानियत से बड़ा मेरे भाई कोई धर्म नहीं होता है और सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं, और जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाने की सबसे बड़ी खुशी है हमें और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं भाई। पिछले 3 सालों से लोगों ने हमें सपोर्ट किया, इस लायक समझा है। आपसे भी जो मदद हो सके करें, नहीं कर सकते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी वीडियो कैसी लगी है आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।